दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। हरियाणा सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन आज 5 अगस्त 2025 को जारी किया है, किस मामले में? हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। तो इसको लेके काफ़ी लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, स्पेशली जो HKRN वगैरह में लगे हुए थे कि सर इसको लेके आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए। तो उसको लेके एक छोटा सा वीडियो है ये। इसे 3 भागों में बनाया जाएगा क्योंकि 3 केस स्टडीज भी इनमें बताई गई है। आज इसके मेन बॉडी पार्ट को मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पहला नाम, इसका शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंसमेंट क्या रखा गया है? हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रूल। कब से इंप्लीमेंट होगा? इन फोर्स कब से होगा? इनटू फोर्स पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट। जिस दिन ऑफिशियल गजट पब्लिश हो जाएगा उसी दिन से ये जारी हो जाएगा। डेफिनेशन अलग अलग दी गई है एक्ट की, एनेक्स्योर की। सिक्योर्ड एम्प्लॉय किसे कहा गया? जो इसके अंदर आएगा। सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात, ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस किसको मानेंगे? 365 दिन का एक साल होता है, उसकी पहली एंगेजमेंट के बाद हर उस साल को जिसमें उसने एटलीस्ट 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो। आप समझिए 365 दिन का साल होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स है वो 10 महीने 11 महीने के लिए रखते हैं, तो अगर उसने साल में 240 यानी 8 महीनों का वेतन भी प्राप्त किया है तो वो ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस का 1 साल काउंट होगा। आगे जब केस स्टडीज करेंगे उसमें तीनों केसेज में बताया गया है ब्रेक आने पर क्या होगा और ये क्या, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है क्योंकि बच्चों के जो इंडिविजुअल फ़ोन आ रहे हैं या जो भी मुझे मैसेज प्राप्त हो रहे हैं वो अपनी अपनी जॉब प्रोफाइल को लेके पूछ रहे हैं, तो उसी को लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। मैं पहले आपको वो डिस्क्राइब कर दूं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में कोई भी वो साल इग्नोर नहीं किया जाएगा, मतलब हर उस साल को काउंट किया जाएगा, चाहे आपने एक लोअर और हायर पोस्ट पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में काम किया हो। उदाहरण के लिए एक बार आपने PN की पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्चुअल लगे यानी ग्रुप D में लगे, कुछ समय आप क्लर्क की पोस्ट पे लग गए यानी ग्रुप C में लग गए, तो वो दोनों सर्विस के काउंट करेंगे दिन। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सर्विस ही काउंट करेंगे, लेकिन मानेंगे किसको? कि जब आप 16 अगस्त 2024 को किस पोस्ट पे काम कर रहे थे उस पोस्ट को कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ 240 दिन आपने जो भी जॉब से प्राप्त किया हो वो इसमें कंसीडर होगा। यानी एक आदमी अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है उसकी सारी सर्विस को काउंट किया जाएगा। नो ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस को इग्नोर, किसी साल को इग्नोर नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मदद करने वाली बात है। दूसरी बात ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ड्यूरिंग ए ईयर वाज पार्शली ऑन ए पोस्ट ऑफ लोअर लेवल, कभी वो हायर लेवल पे पार्शियली रहा था, तो किसको काउंट करेंगे? उसकी कौन सी पोस्ट मानेंगे? यानी कि एक बार वो PN पे रहा, एक बार क्लर्क पे रहा, तो उसको किस पोस्ट के लिए सिक्योर किया जाएगा? जिस पोस्ट पर वो प्रेजेंटली वर्क कर रहा है। अब मौके पे वो जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस पोस्ट पे काम कर रहा है, जब उसको पक्का करेंगे तो इसी पोस्ट के लिए करेंगे। चाहे पहले वो PN पे रहा है, अगर आज वो क्लर्क पे है तो उसे क्लर्क मानेंगे। अगर पहले क्लर्क रहा है, आज अगर वो PN है तो PN मानेंगे। वेदर द कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस अलग अलग डिपार्टमेंट में, मतलब कभी तो हरियाणा सरकार में ठेके पे रह गया, कभी किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी, किसी में भी जो हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है, अगर उनमें भी वो रह लिया, तो जब क्यूमुलेटिव सर्विस यानी उसकी 5 साल की सर्विस काउंट करेंगे तो हर सर्विस को काउंट करेंगे, चाहे वो हरियाणा सरकार के अंदर की गई हो, चाहे वो किसी बोर्ड के अंदर की गई हो। अब ये चौथा पॉइंट है, ये बेसिकली उनके लिए प्रतीत हो रहा है जो PTI और ड्राइंग टीचर सर्विस से निकाल दिए गए। बाकी तो अभी थोड़ा सा और इसका विस्तृत अध्ययन करके मैं आपको इंडिविजुअल भी बता दूंगा। ये कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो है वो पहले रेगुलर बेस पे लगा था लेकिन उसको टर्मिनेट कर दिया गया, रिवीजन किया रिजल्ट का या कैंसिलेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, HSSC ने अगर किसी भी ग्राउंड पे उनको कैंसिल कर दिया
और उसके बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे HKRN में वो लग गए, तो उनकी कौन सी सर्विस काउंट होगी? तो उनकी दोनों हिज पास सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस शैल बी काउंट, वो भी गिनी जाएगी। क्या नहीं गिना जाएगा? कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में आने से पहले और रेगुलर सर्विस में हटाए जाने के बीच में जिस दौरान वो घर पे रहे थे, उस घर पे रहने की अवधि को काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी जितनी आपने रेगुलर जॉब करी वो सारे साल काउंट होंगे। अब जितने समय से आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो वो सारे काउंट होंगे, यानी रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों को काउंट किया जाएगा। ध्यान रखें, बस जो बीच में पीरियड था, जिस पीरियड में आप घर पे थे, ज्वाइन नहीं कर रहे थे, किसी भी कार्यालय से अटैच नहीं थे, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। एनेक्स और बी में एक परफॉर्मा दिया गया, वो सभी एम्प्लॉयज को भरना है। वो मैं आपको आगे जब केस स्टडीज करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा। डिस्क्वालिफिकेशन बड़ा आसान रखा है सरकार ने, किसी को नहीं निकालेगी सरकार। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, पहली पत्नी या पति के जिंदा होते उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे। अगर उसका जिंदा पति पत्नी है और फिर भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता है तो उसको हटा देंगे। लेकिन यहाँ भी सरकार ने कहा है कि अगर कोई सेटिस्फाइड रीजन हुआ या उनके लोकल पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ जो होते हैं ना, अगर उनके पर्सनल लॉ में ऐसी कोई स्थिति है जहाँ आप जीवित पत्नी के रहते दूसरी पत्नी ला सकते हैं, तो फिर हम उसको अलाउ भी कर देंगे। यानी कुल मिला के सबको अलाउ कर देंगे। अब ये सबसे बड़ी बात है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना है। उसके बाद मैं फिर आपको केस स्टडीज के लिए अगले वीडियो में लेके चलूंगा। इसका नाम है मैनर ऑफ एसिरेटिंग कोरस्पॉन्डिंग पोस्ट। तो ये कहता है कि पोस्ट के संबंधित किस पद के लिए उसको पता कैसे लगाएंगे, प्रपोजल किस नाम से भेजा जाएगा। अगर मान लो कोरस्पॉन्डिंग पोस्ट वर्तमान में जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, अपने उदाहरण के लिए क्लर्क ले लें, अगर वो क्लर्क नाम से वो पोस्ट है तो फिर हम एक अतिरिक्त पद की मांग करेंगे। कौन करेगा? सरकार करेगी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल कर देगा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट पे अनसिक्योर्ड जॉब के रूप में कोई क्लर्क के रूप में काम कर रहा है, और फिर सरकार अब उसे इस रूल के तहत पक्का कर रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट सैंक्शन नहीं कर रखी, तो सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहेगी भाई आप सैलरी ड्रॉ के लिए यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट जनरेट कीजिए। वो जनरेट करेंगे और क्लर्क की पोस्ट बन जाएगी, और उसकी आगे की सर्विस है वो उसी से काम करेगी। तो ये तो बड़ा आसान सा काम है। दूसरा मैनर ऑफ एसिरेटिंग कोरस्पॉन्डिंग में है, आज वो वर्तमान में जिस पद पे काम कर रहे हैं उस पद का कोई डेजिग्नेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं। यानी कोई ऐसी पोस्ट है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कैसी पोस्ट बताऊं, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या इसमें भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर टाइप की पोस्ट है, जिस पोस्ट को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कभी आज से पहले बनाया ही नहीं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे उस तरह की पोस्ट पे भी काम कर रहा है, ये सेकंड केस में, तो भी सुपर न्यूमेरेसी पोस्ट यानी एक अतिरिक्त पोस्ट जनरेट की जाएगी 16 अगस्त 2024 से, और उसका क्या नाम होगा वो सरकार डिसाइड कर लेगी। आज वाला ही रखना है या कोई नया नामकरण करना है, फिर वो क्या करेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उसी पोस्ट की अप्रूवल के लिए भेजेगी। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर अंदर उस पर डिसीजन लेना है, उस नए नाम की नई पोस्ट को जनरेट करना है उस ऑफिस में, ताकि जिसको कच्चे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है वो उस पे ज्वाइन कर सके। अब कुछ अच्छी बातें जो ये कच्चे कर्मचारी को महसूस कराएंगी कि वो पक्का कर्मचारी ही है। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस सिक्योर्ड एम्प्लॉय वही है जिसको अब सिक्योर किया जा रहा है। एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर किसी डिपार्टमेंट में आप सरप्लस हो जाते हो तो गवर्नमेंट उनको एडजस्टमेंट के लिए दूसरे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहेगी, जो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता था कि पोस्ट ही नहीं बची इस डिपार्टमेंट में, हट जाते थे, तो जॉब सिक्योरिटी दे दी। लाइबिलिटी टू सर्व, अब भैया सभी जगह सर्विस करनी पड़ेगी आपको, एनी प्लेस विद इन और आउट ऑफ हरियाणा। आपको हरियाणा से बाहर भी भेजा जा सकता है, आपको हरियाणा में भी किसी जिले में कहीं भेजा जा सकता है। आप वो दावा नहीं कर सकते कि मेरा डिस्ट्रिक्ट कैडर है या मुझे इस पे बैंड में घर के पास ही जॉब चाहिए। अब आपका सरकार कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती। फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन के लिए सरकार ने कहा है कि जब आपको फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन किया जाएगा
तो फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि आपको मौके पे 5, 10 या 15 कितने % का इंक्रीमेंट देना है पहली बार में, और जो भी आपका फिगर बनेगा उसको 100 और 50 के प्रोपोर्शन में रखेंगे। मतलब अगर आखिरी रकम है वो 55 रुपये बन रही है तो 100 के फिगर में ले जाएंगे, 45 रुपये बन रही है तो उसको पिछले फिगर में ले आएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब सिक्योरिटी में ऐसी बातों पे गौर नहीं किया जाता। अब आता है महत्वपूर्ण बात, एनुअल इंक्रीमेंट आपको कैसे मिलेगा? जैसे पक्के कर्मचारियों को मिलता है। द डेट ऑफ इंक्रीमेंट शैल बी 1 जनवरी या 1 जुलाई को होगा, 6 महीने की सर्विस पूरी होती है। तो मतलब जैसे आज पक्के कर्मचारियों को 6 महीने की सर्विस होने पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट सालाना मिलता है, सिक्योर कर्मचारियों को भी वो मिलेगा। और ये क्या कह रहा है? द फर्स्ट इंक्रीमेंट शैल बी एडमिसेबल 1 जुलाई 25 से। आज हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 25 को, पिछली 1 जुलाई से इसको क्राइटेरिया को मान लिया जाएगा। फिर कह रहा है वेदर द इनिशियल रिम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बिटवीन 2 सेल स्टेज होगी तो फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट के आधार पे उसको चुना जाएगा। तो ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। डियरनेस महंगाई भत्ता कैसे मिलेगा? भाई आपको 1 जनवरी 2025 के बाद जो सरकार टाइम टू टाइम महंगाई भत्ता निर्धारित करेगी वो सारा महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, नो डियरनेस अलाउंस शैल बी एडमिसेबल 31 दिसंबर 2024 से, उससे पहले का भाई हम तो तब से लगे हुए हैं, तब से DA दो, उसको किसी भी प्रकार का उसको एंटाइटल नहीं किया जाएगा, उसको नहीं रखा जाएगा। कैजुअल लीव और मेडिकल लीव की क्या प्रोविजन रहेगी? तो जो सिक्योर एम्प्लॉय को कैजुअल मेडिकल लीव वही मिलेगी जो ऑलरेडी उनको मिल रही है। यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे उनको जो पैसा मिल रहा था, जो छुट्टियां मिल रही थी मेडिकल और कैजुअल लीव के रूप में, वो सारी मिलेंगी, उतनी ही, बढ़ाई नहीं है। किसकी बढ़ाई है? फीमेल सिक्योर्ड एम्प्लॉय है उसको महीने की 2 मिनिमम और 11 महीने की 22 मिनिमम उसको हर महिला को कैजुअल लीव मेडिकल लीव है जो वो मिलेगी। एक कैलेंडर ईयर में कैजुअल लीव मिलेगी उसको 22, और अगर उसके जॉब प्रोफाइल में कोई मेडिकल लीव का प्रोविजन है तो उसको वो मेडिकल भी मिलेगी। और इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है सर? तो सर्विस बुक है वो आपकी मेंटेन होगी, ये आपका पक्का होने की एक निशानी। सर्विस बुक ऑफ सिक्योर्ड एम्प्लॉय शैल बी मेंटेन्ड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। टाइम टू टाइम जो बताती जाएगी ऐसे करना है, लेकिन वो होगी, मतलब आप पक्के हो गए हो। अब आता है डिसिप्लिन एंड पेनल्टीज एंड अपील्स। वो किस डिसिप्लिन में काम करेंगे, क्या उनको पेनल्टीज लगेगी, वो कहाँ अपील करेंगे? तो दोनों हरियाणा सिविल सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 2016, हरियाणा सिविल सर्विस पनिशमेंट एंड अपील रूल 2016, ये दोनों इम्प्लीमेंट होंगे। यानी एक तरह से आप पक्के कर्मचारियों वाले सभी पैरामीटर फॉलो करेंगे। और पावर ऑफ रिलैक्सेशन ये सरकार ने अपने हाथ में रखी है ताकि कोई नाराज ना हो। तो वहाँ कह रहे हैं कि अगर सरकार ये समझती है, सरकार का ऐसा ओपिनियन आता है कि थोड़े बदलाव जरूरी है इस आदमी को पक्का कर्मचारी बनाने के लिए, तो सरकार फ्लेक्सिबल है, वो चाहेगी तो बदलाव भी कर देगी, उसको कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा। तो ये तो मेजर बातें थी जो आपको जाननी थी, जो आप वीडियो के या बार बार कॉल के द्वारा मुझसे पूछ रहे थे। अब ये एनेक्स्योर ए में 5 ईयर सर्विस कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी 3 केस स्टडीज दी गई है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो गए होंगे, तो अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा।